कोई त्रुटि न हो, क्योंकि यज्ञ की पूजा पाठ की विधि में त्रुटि देखने के लिए विद्वांसो धर्म राक्षस है, इनको विधि एक बार आचार्य से विद्वांस से विधि गड़बड़ हो सकती है, लेकिन राक्षस अपनी विधि को नहीं भूलते कि इनके यज्ञ में कोई विधि गड़बड़ हो और उनके पुण्य के फल का नाश हो। गुरुदेव कोई यज्ञ की विधि में कोई त्रुटि न हो, सारी व्यवस्था ठीक से व्यवस्थित कर ली जाए। गुरुदेव यज्ञ प्रारंभ हुआ तो भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रकटे अग्नि चरु करलीने। प्रगटदेव भगवान की उस यज्ञ में भगवान शिव, ब्रह्मा जी, इंद्रादि ये सभी देवता पधारे हैं और सब देवता में चर्चा हो रही है और सबने एक ही बात की, ब्रह्मा जी को दोष दिया कि तुम्हारे कारण ब्रह्मा जी सब ये हो रहा। धरती ने कहा ब्रह्मा जी यहाँ तुम्हारे कारण, अगर तुम रावण को वरदान न देते तो आज ये सब सबको तो भोगने को नहीं मिलता। अब घर में कोई बालक बिगड़ जाए और दादाजी का लाड़ला हो, दादाजी का लाड़ला हो, पूरा घर क्या कहता है ये इन्होंने किया, इनके लाड़ का फल है, आज पूरा परिवार भोग रहा है। सब बोलते नहीं बोलते? तो ब्रह्मा जी, धरती माने भी कहा, देवताओं ने कहा हाँ धरती तुम ठीक कह रही हो, भगवान शिव ने भी कहा हाँ सब ठीक कर रहे हैं। ब्रह्मा जी मौन बैठे थे, ये भी चल रहा है। यज्ञ की ज्वाला भक्ति के साथ आज्ञा दी जा रही है, श्रद्धा के साथ उसी में भगवान का भी प्रादुर्भाव हुआ और उस यज्ञ कुंड में प्रवेश कर जाते। बोले कि नारायण भगवान की जय। और भगवान का स्वरूप किसमें आ गया? उस पायस में आ गया। और वशिष्ठ जी ने कहा, संगी ऋषि ने कहा महाराज तुमने जो है भाव विचारा तुम्हारा अनुष्ठान संपन्न हुआ। जो वशिष्ठ हृदय विचारा, सकल अनुभव सिद्धि तुम्हारा। भगवान का रूप किस में आ गया? उस तीर में आ गया। यही हरिकांत देव मृतजाई तीनों रानी को प्रसाद दिया। आधा भाग कौशल्या जी के लिए, आधा बचा उसके दो भाग किए। 1/4 चौथा हिस्सा बचा कैकेयी के लिए, चौथा हिस्सा बचा उसके फिर दो भाग किए गए, एक पुनः कौशल्या माँ के लिए, एक पुनः कैकेयी माँ के लिए। कैकेयी माँ ने कौशल्या माँ ने दोबारा प्रसाद मिला, सुमित्रा जी के हाथ में रख दिया। अब भगवान किसमें आ गए? खीर के माध्यम से गर्भ में। अभी भगवान गर्भ में आए, फिर भगवान का प्राकट्य कराएंगे, उसके बाद भगवान का क्या होगा? जन्म। तो जा दिलते हरि कर भैया, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महोत्सव राजहि रानी, शोभाशील देवकी गानी। जा दिलते हरि कर भैया, सकल लोक सुख
ऋषि मुनि अयोध्या की ओर दौड़ने लगे। 2 महीने का 3 महीने का गर्भ हुआ, तीनों माताएं प्राण चर्चा सुनती हैं, हरवंश पुराण की कथा श्रवण करती हैं, वेद कथा को श्रवण करती हैं। गर्भावस्था में मां को चाहिए अच्छे मां पुरुषों के घर में चित्र लगाएं, भगवान के घर में चित्र लगाएं और प्राण चर्चा टीवी के माध्यम से भी सुंदर कथाएं आती हैं। बड़े बड़े विद्वान पुरुष बड़ा सुंदर कथा प्रवचन देते हैं, हमको उसको सुनना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था में जैसा माँ का चिंतन होगा वैसा बच्चे के चरित्र का निर्माण होगा। घर में सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, वीर सावरकर, साबे का बंधु चंद्रशेखर आजाद, क्रांतिकारी के घर में जब चित्र लगाएंगी, माँ चित्रों का दर्शन करेगी, वैसा बच्चे का चरित्र बनेगा। माताएं देखती क्या है टीवी पर? नाच। अजीब दास्तान है, कहाँ सुर कहाँ खत्म कसौटी। सास में कभी हमें कुछ भी आगे आ गया, सास बहू साजिश। अब आप ऐसे दृश्य को देखेंगे क्या होगा? ये एड कंपनियां पागल नहीं है जो लाखों रुपए खर्च करके ऐड कराती है। हमारे राजीव जी जिनके 50-52 प्रोडक्ट हैं, हमारे आपके बीच में स्वामी जी की मध्य में आदि सेतु बने, हमें यहाँ लेके आए, लाखों रुपए प्रतिवर्ष खर्च करते हैं, उसका परिणाम ही सामने आता है। जो पेपरों में आप ऐड देखते हो, लाखों रुपए देने पड़ते हैं टीवी पर, सबकी ऐड आता है। क्योंकि जानते हैं कभी न कभी बार बार देखेंगे तो कभी न कभी दिल मांगे हो, कभी न कभी कोको कोला पीने का मन अवश्य करेगा, और पीते ही आप कभी कभी हमें पीते। लेकिन बात यह है, गर्भावस्था में अच्छा चिंतन चाहिए, भगवत चिंतन करें, प्राण चर्चा, वेद चर्चा, धर्म अनुष्ठान करें, पूजा करें, पाठ करें, पुण्य करें, सत्कर्म करें, सत्कार करें, दान करें, भगवान की भक्ति करें। 6-7 महीने का गर्भ हुआ, ऋषि मुनि अयोध्या को चलने लगे, कुटिया बना करके भजन में करने की व्यवस्था हो रही है। 8 महीने का गर्भ हुआ, ऋषि नमा महीना लगा, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, शादी तिथि आई, व्रत डालने का भगवान से निवेदन किया कि वो अवतार मुझ में ने। भगवान का तुम्हारी क्या विशेषता है? बोले हम वर्ष प्रदा है, सृष्टि का सृजन हमेशा हुआ, वर्ष की गणना हमेशा प्रारंभ होती है। द्वितीया देगा हम यमुतिया हैं, अवतार मुझ में हमारी बड़ी महिला है। तृतीया ने कहा हम नक्षत्र किए, अवतार मुझ में हमारी बड़ी महिमा है। चतुर्थी में काम गणेश चतुर्थी है, अवतार मुझ में मेरी बड़ी महिमा है। विघ्नहर्ता शक्ति का मुझमें प्रादुर्भाव होता है। पंचमी ने कहा कि मैं ऋषि पंचमी हूं, अवतार मुझ में मेरी बड़ी महिमा। षष्ठी ने कहा कि हम देव षष्ठी है, आज है, अवतार मुझ में मेरी बड़ी महिमा है। सप्तमी ने कहा कि मैं वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी गंगा सप्तमी हूं, गंगा जी का अपना मुझ में हुआ है, अवतार मुझ में मेरी बड़ी महिमा है। अष्टमी ने कहा कि मैं आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दुर्गाष्टमी हूँ, शरत काल है महापूजा, आप अवतार मुझ में मेरी बड़ी महिमा है। जो नौमी तिथि थी वह मौन खड़ी थी, भगवान का नौमी, तू मौन कैसे खड़ी है? होठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू था। क्यों? बोले प्रभु मैं दिखता क्यों, मेरी कोई महिमा नहीं है। भगवान का नौमी चिंता मत कर, अब तेरी महिमा को मैं बढ़ाऊंगा। निर्बल केवल राम सुमेरि मन, निर्बल
नौवीं तिथि से भगवान ने कहा नौवीं चिंता मत करो और तुम्हारी महिमा को मैं बढ़ाऊंगा। नौवीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता योग लगन ग्रेवारी तिथि सकल भय अनुकूल चरु अरु अचल हर्ष जुल राम जन्म ऋषि में अयोध्या पहुंच गए हैं। अवध की भूमि को खोदा जा रहा है, मणियां निकल रही हैं। ऋषि मुनि भगवान का गुणगान कर रहे हैं और एक गुंजार करने लगे, लोग नृत्य करने लगे, शरीर कल्लभ करने लगी और एक गुंजार करने लगे। सभी देवता भगवान शिव के साथ स्वागत करने को पहुंच गए हैं। हम लोग भी भगवान के स्वागत करने चले। सब देव चले